अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, यूनिक सा और बहुत ही यूज़फुल सा ट्यूटोरियल लेकर के आ गया हूँ। तो अगर आप एक टीचर हैं, स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं या कोई भी लेक्चर आप डिलीवर करते हैं तो आपको कभी ना कभी स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ी होगी। और तब एक चीज़ आपके जहन में आई होगी कि कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट है जिसमें वाटर मार्क भी ना आए, HD रेजोल्यूशन आए, 4K रेजोल्यूशन आए और जो फ्रेंडली इंटरफेस के साथ हो, मतलब इजी टू यूज़ हो। सो आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लेकर के आ गया हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर्स। तो उसके साथ मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। मतलब तीसरा जो रिकॉर्डर है वो यही टिप है कि आपने बगैर किसी रिकॉर्डर के किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेनी है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप नहीं चाह रहे डाउनलोड करना, आपको इश्यूज़ होते हैं, वायरस इश्यूज़, तो आप नहीं डाउनलोड करना चाह रहे, तो मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं जस्ट 2 क्लिक्स में। और 2 स्क्रीन रिकॉर्डर्स भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट वाला वो ये होगा कि जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। Talk the gateway to tomorrow in a digital world. We'll break through the sorrow, connecting you to future with visions aligned. Join the conversation. It's our time to shine. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बगैर किसी रिकॉर्डर के आपने स्क्रीन किस तरह से रिकॉर्ड कर लेनी है। सो ये एक टिप है और हमारे हर ट्यूटोरियल में एक बोनस टिप होती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह के यूनिक, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल ट्यूटोरियल्स के लिए आप अप टू डेट रहें। और इसके साथ ही हमारे चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और AI टूल्स बताए जाते हैं। टिप्स तो दी जाती हैं, ये सब कुछ भी बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लेता हूँ कि 2 बटन दबाऊँगा, जस्ट Windows+G, ठीक है जी। सो आप देखेंगे कुछ इस तरह का मेरे पास पैनल आ जाएगा। इस तरह का जब पैनल आएगा सो सबसे पहले आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट जिसे कहते हैं Windows+Alt+ प्रिंट स्क्रीन दबा कर, ठीक है जी। सो उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या ऑप्शन आ जाता है, Windows+Alt+R, ठीक है जी। सो ये दबाएंगे तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकेंगे बगैर किसी स्क्रीन रिकॉर्डर के। सो यस, हमारे चैनल पे ये चीज़ बताई गई है, ठीक है जी। सो उसके साथ आपके पास माइक आ जाता है कि आप इंटरनल माइक यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ, अगर आपको इशू आता है, कोई भी इशू आता है इसके हवाले से, ये नहीं चल रहा Windows+G से, जब हम स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट पे क्लिक करते हैं सो हमारी इस तरह के कैप्चर स्टेटस नहीं आता, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होती। सो आपने क्या कर लेना है, Xbox जो होता है आपका गेम प्ले, उसे अपडेट कर लेना है या उसे इंस्टॉल कर लेना है। सो जिस लैपटॉप PC में वो होता है तो देन ये वर्क करता है। मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए, ठीक है जी। ये थी आपके पास बोनस टिप। लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा पर्सनली यूज़ करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर, लेकिन उससे पहले ये ShareX बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ईजी सा हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो सबसे पहले ऑप्शन आ जाती है आपके पास कैप्चर की। कैप्चर में क्या हो रहा है, उसी तरह स्क्रीन शॉट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन मैं फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दूँगा, क्रिच की आवाज़ आई और यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन का एक स्नैपशॉट आ जाएगा, ठीक है जी। सो अभी आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी में उसने स्क्रीनशॉट लिया है। मैं फिर से दिखाता हूँ, आप देखें कोई भी पिक्सेलेट नहीं हो रहा। पिक्सेलेट मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया, क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाते हैं इसी चैनल पर, ठीक है जी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक हो गया जी। सो ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये पहले मैंने बनाया हुआ था। सो उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब करनी है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कैप्चर्स में राइट क्लिक जब मैं करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आकर के इस एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है जी। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं उसे रीजन बता दूँगा कि मैं कितना रीजन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। सो वहाँ से मैं रीजन सेलेक्ट कर लूँगा तो आप देखेंगे मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। और उसके नीचे आपको सेकंड्स, टाइम, मिनट सारे होंगे। पॉज भी आप कर सकते हैं, स्टॉप भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वो मुझे लोकेशन बता रहा है कहाँ पे मेरी फ़ाइल पॉज हुई और यहाँ पे मेरे पास मेरी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई है। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतना ही आया है, ठीक है, उससे बाहर कोई भी नहीं आया, ठीक है जी। मैं साथ साथ ये रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि कैश इश्यूज़ होते हैं ना, मेमोरी इश्यूज़ होते हैं।
सो इसी एरो पे अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है शो कर्सल। अगर आपने कर्सल शो ही नहीं करवाना तो उसके बगैर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने अगर डिले डालना है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, वो थोड़ा सा डिले करें उसे, वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ से आप मॉनिटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, अगर मैं पीसी पे कर रहा होता तो मेरे दो मॉनिटर्स थे, तो उसने मुझसे पूछना था कि कौन सा मॉनिटर हमने रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, सो ये उसके लिए है। सो उसके बाद विंडोज़ में आप देख सकते हैं ये वाले मेरे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं। ठीक है जी, सो ये था जी ShareX, बहुत ही यूज़फुल, और इसमें आपको कोई भी किसी किस्म का भी वाटरमार्क नहीं मिलता। HD क्या बल्कि 4K रेजोल्यूशन आपको मिलती है। फ्रेंडली इंटरफेस इसका आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, सो इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। ये क्या की हुई है, अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और ShareX से रिकॉर्ड करता हूँ और इसको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने ShareX से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया और वो वाला मैंने रिमूव कर दिया। अब वो कौन सा रिकॉर्डर है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप ShareX के साथ देख सकते हैं Easiest Record Expert। सो मैं इसको अगर ओपन कर लेता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है जी, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी टाइटल बार थोड़ी बड़ी थी ShareX की, इसकी छोटी सी है, इजी टू यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि कितना स्क्रीन का साइज़ रखना है। सो फुल साइज़ रखना है, यहाँ पे क्लिक कर दें, सिलेक्ट रीजन करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कुछ इतना रीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, सो अभी आप देख सकते हैं वो रेड बॉर्डर्स में शो कर रहा है कि इतनी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। सो उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिस्टम साउंड आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है, यहाँ दोनों का यूज़ आपने करना है। यहाँ रिकॉर्ड विदाउट ऑडियो करना है, वो भी आप कर सकते हैं। सो सिस्टम साउंड में क्या होगा कि आपके पीसी का ही साउंड आ रहा होगा, लैपटॉप का ही साउंड आ रहा होगा, माइक्रोफोन में आपने जो माइक अटैच किया हुआ है वही साउंड आ रहा होगा। उसके बाद अगर आपने वेबकैम यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप नहीं करेंगे। ठीक है जी, सो उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग्स बताऊँगा, फिर आपको प्रॉपरली स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। सेटिंग्स में उसी तरह से स्क्रीन शॉट में मैं आ जाता हूँ। स्क्रीन शॉट में आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर आपने जिस तरह ShareX में ऑप्शन था कि आपने माउस का कर्सर शो करवाना है कि नहीं करवाना, तो आप यहाँ से अगर नहीं करवाना तो इस पे अनचेक कर देंगे। अगर आपने माउस का कर्सर शो करवाना है तो इसे चेक कर देंगे। सो उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है शो माउस एरिया। सो आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो जब कर्सर घुमाते हैं तो एक डॉट आ रहा होता है उनके कर्सर के पीछे। सो आपने इस पे क्लिक कर देना शो माउस एरिया पे। सो आप यहाँ पे अभी कलर जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी ब्लैक है, सो फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि कर्सर के साथ रेड कलर आ रहा होगा। ठीक है जी, सो फॉर एग्जांपल मैं इसे ब्लैक ही रख रहा हूँ क्योंकि यूजुअली मैं ब्लैक यूज़ कर रहा होता हूँ। सो उसके बाद आप यहाँ से उस कर्सर का जो है वो एरिया जो होता है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सो मैं 41 पिक्सल्स रख रहा हूँ। सो उसके बाद रिकॉर्डिंग माउस क्लिक, आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा कि जब वो क्लिक करते हैं तो एक क्या एनिमेशन आ रही होती है और पता चल रहा होता है कि यहाँ पे क्लिक हुआ है, यहाँ पे क्लिक हुआ है, तो आप वहाँ वो भी कर सकते हैं। सो लेफ़्ट क्लिक से आपका रेड कलर आएगा, राइट क्लिक से आपका ब्लू कलर आएगा। ठीक है जी, अगर आप ये करना चाहते हैं। ठीक हो गया, सो उसके बाद मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करता। ठीक है जी, सो उसके बाद रिकॉर्डिंग में जूम एरिया आ जाता है, स्पॉटलाइट, डायमीटर। अब ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा, फिर पता चलेगा। सो उसके बाद यहाँ पे हॉटकीज़ आ जाती हैं, ShareX में भी थी लेकिन वो मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं था डालना चाह रहा, उसमें ज़रा सेटिंग्स में जाके ढूंढनी पड़ती थी, यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। सो अगर आपने इजीली स्टार्ट एंड पॉज करना है बगैर कोई भी कर्सर को घुमाएं तो आप जस्ट F9 का बटन प्रेस करेंगे तो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड पॉज कर सकते हैं। सो अगर आप कहते हैं कि हमने F9 नहीं प्रेस करना, हम कोई भी वर्ड प्रेस कर दें, तो आपने क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है और जो भी आप चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दें। सो अगर आप S से स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल S कहाँ पे है, सो यहाँ पे है। अगर आप चाह रहे हैं मैं S दबाऊँ स्टार्ट हो जाए रिकॉर्डिंग और S दबाऊँ स्टॉप हो जाए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यूजुअली F जो है वो
F9 रखता हूँ, ठीक है जी। सो F9 मैं रख लेता हूँ। सो उसके बाद आप पॉज एंड रिज्यूम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान ही आप पॉज कर दें, बाद में आप रिज्यूम कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने मैं F9 नहीं करना चाहता, P करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद इनोटेशन पैनल क्या है, बहुत ही यूज़फुल है। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं आपको रिकॉर्डिंग के दौरान बताऊँगा, ठीक है जी। सो उसके बाद एंड पे आप देखेंगे एक स्पॉटलाइट का ऑप्शन आ रहा है। स्पॉटलाइट बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद स्क्रीन शॉट लेने के लिए Ctrl+S दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सो मैंने ये सेटिंग जो है वो रखी हुई हैं। सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी कम्बिनेशन चाहते हैं कि Ctrl+ ये दबाऊँ तो वो हो, या Shift+ कुछ भी दबाऊँ तो वो परफॉर्म हो जाए एक्शन, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ओके पे क्लिक कर रहा हूँ एंड देन फोर्थ की डू यू वांट, हाँ मैंने फोर्थ की जो है वो चेंज की है तो मैं यहाँ से यस कर देता हूँ, ठीक है जी। सो उसके बाद आप यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह भी रख सकते हैं। क्वालिटी मैंने इस वक्त हाई रखी हुई है। सो उसके बाद आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, मैंने MPEG-3 रखा हुआ है, ठीक है जी। सो उसके बाद अब मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। सो फुल स्क्रीन करने के बाद मुझे वॉइस नहीं चाहिए, मैं एक्सटर्नली रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी PC पे। सो उसके बाद वेबकैम नहीं चाहिए, मैं एक्सटर्नल यूज़ कर रहा हूँ अपना कैमरा। सो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद एक पैनल आ रहा होगा नीचे। अगर आप कहें ये पैनल हमें नहीं चाहिए हमारी वीडियो में, तो अभी ये गायब होने वाला है, ठीक है जी। ये गायब हो गया और कोई पता नहीं चल रहा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। सिंपल आपने यहाँ पे आना है तो आपका टाइम वगैरह पता चल जाएंगे आपको, ठीक है जी। इनोटेशन पैनल अभी शॉर्टकट की इसकी F9 है। सो अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ आप देखेंगे इस तरह का एक पैनल आ जाएगा। पैनल में आने के बाद आप कोई भी कर्सर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरो लगा सकता हूँ। अगर मैं कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल शेयर एक्स से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके साथ साथ मैं इजीएस रिकॉर्ड की भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो इस तरह से आप एरोज़ लगा सकते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन में। सो ब्रश भी आ जाता है आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। सो गंद में मार रहा हूँ। सो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं मार्कर हाइलाइटर भी आ जाता है। सो उसके बाद यहाँ से मैं लाइंस वगैरह भी लगा सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मेरी बैटरी भी लो हो गई है। सो उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से नंबरिंग भी कर लेता हूँ। सो 1 2 3 अगर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन के तौर पे रिकॉर्डिंग करनी है तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। सबसे यूज़फुल इसका जो बटन मुझे लगता है वो वाइट बोर्ड का है। सो वाइट बोर्ड पूरा आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे आप नंबरिंग करें जो भी आपने करनी है। सो उसके साथ आप मार्कर यूज़ करें जो भी आपने करना है। सो उसके साथ आप एरोज़ यूज़ करें जैसे भी आपने करने हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद मैं यहाँ से विड्थ वगैरह भी मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। आप भी एक्सप्लोर करें। अब ये आप पे है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं इन दोनों बल्कि तीनों रिकॉर्डर्स को। 3 मैंने बता दिए एक ही वीडियो में। सो मैं यहाँ से अब पॉज कर लेता हूँ। इस पे नहीं, ये कलर चेंज हो रहा है। हाँ, ये कलर चेंज हो रहा है। अभी रेड कलर है, ब्लैक भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, मैंने दोबारा से ऑन की है। सो अब स्पॉटलाइट में आपको बताने लगा था। स्पॉटलाइट में क्या हो रहा है कि आप जहाँ पे आपका कर्सर है आप उसी एरिया को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बाकी एरिया ब्लैंक करना चाह रहे हैं। सो वो भी आप कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एरो मतलब जो कर्सर है वो जहाँ पे जा रहा है वहीं पे स्पॉटलाइट एक आ रही है। सो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। स्पॉटलाइट F11 मैंने शॉर्टकट की रखी हुई है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जूम इन जूम आउट भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो स्पॉटलाइट को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और उसके बाद जूम इन जूम आउट अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इतना एरिया जूम इन हो रहा है। ये आपको प्रीव्यू आ रहा होगा। सो मैं जूम इन को लॉक भी कर सकता हूँ और अनलॉक भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये 3 रिकॉर्डर्स पसंद आए होंगे। हमने छोटी सी क्लास में 3 रिकॉर्डर्स कर लिए और बहुत ही चीज़ें देख ली। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप अप टू डेट रहें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।